जो है फिलहाल दिल्ली कूच टल चुका है किसानों का, लेकिन किसानों का कहना है कि वो दिल्ली जरूर जाएंगे। किसान जत्थों को आज के लिए वापस बुलाया गया है और आगे की जो है ठोस रणनीति पहले बनाई जाएगी। 6 किसानों के घायल होने की खबर है, जिसे देखते हुए फैसला लिया गया। आज के लिए किसानों का दिल्ली कूच टाल दिया गया है, लेकिन किसान अपनी मांगों पर अड़े हैं और किसानों का ये कहना है कि किसान दिल्ली जरूर जाएंगे, क्योंकि किसान जो है कुछ किसानों के घायल होने की भी खबर है। तो आगे की रणनीति क्या रहती है, क्या कोई मीटिंग होगी, इसको लेकर भी जो है कवरेज लगातार हमारी जारी है। नजर हम लगातार बनाए हुए हैं। 6 किसानों के घायल होने की खबर है। किसानों ने जो है बैरिकेड्स तोड़े थे और इसके बाद जो है हालात काफी तनावपूर्ण हो गए। जो माहौल था शंभू बॉर्डर पर वो काफी तनावपूर्ण हो गया, जिसके बाद 6 किसानों के घायल होने की खबर है। और आज के लिए ये फैसला लिया गया है कि किसान जो है आज के लिए दिल्ली कूच को टाल दिया गया है, लेकिन किसानों का ये कहना है कि वो अपनी मांगों पर अड़े हैं और वो दिल्ली जरूर जाएंगे। किसान जत्थों को फिलहाल आज के लिए वापस बुला लिया गया है और हमारे सहयोगी लगातार जितेंद्र चौधरी बने हुए हैं। जितेंद्र, तो आज के लिए फिलहाल जो है किसानों की ओर से कहा गया है कि आज के लिए जो दिल्ली कूच है वो टाल रहे हैं, लेकिन किसान अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं और किसानों का कहना है कि वो दिल्ली जरूर जाएंगे। क्या आगे की कोई ठोस रणनीति बनाई जाएगी, क्योंकि जिस तरह से पहले भी 6 किसान घायल हो गए हैं, तो उसको भी ध्यान में रखते हुए आगे किस तरह से किसानों को बढ़ना है, ये बड़ी चुनौती है किसानों के लिए। तो किसानों का दिल्ली कूच आज के लिए टाल दिया गया है। किसानों की ओर से फैसला लिया गया है। सभी किसान जत्थों को जो है वापस बुलाया गया है। तो पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर पिछले 9 महीने से किसान कैंप लगाकर बैठे थे। किसान जो हैं दिल्ली कूच करना चाह रहे थे, लेकिन इसी बीच हालात काफी तनावपूर्ण हो गए और किसानों की ओर से फैसला लिया गया। किसान जत्थों ने फैसला लिया है कि वो आज दिल्ली नहीं जाएंगे। आज के लिए दिल्ली कूच टाल दिया गया है। हालांकि किसानों को आगे कैसे बढ़ना है, किसानों के लिए बड़ी चुनौती है, क्योंकि सख्त जो सिक्योरिटी है वो भी बॉर्डर्स पर देखने को मिल रही है। और हमारे साथ हमारे स्टेट हेड जितेंद्र चौधरी जुड़े हुए हैं। जितेंद्र, ओवर टू यू। देखिए, बिल्कुल आप जैसा कि हम अपने दर्शकों को ये खबर बता रहे थे, क्योंकि इसको लेकर के जो सभी लोग थे ये जानना चाह रहे थे कि किसानों के आज के दिल्ली कूच को लेकर के क्या रहने वाला है। तो अभी जो किसानों की तरफ से जो दिल्ली कूच है वो टाल दिया गया है। वजह है लगातार प्रशासन की तरफ से की गई जो शेलिंग है, उसकी वजह से घायल हुए करीब आधा दर्जन जो किसान हैं वो घायल हो चुके हैं। यानी 6 के करीब जो किसान हैं वो घायल हो चुके हैं। और अब पूरे तरीके से जो यहाँ पर बैरिकेटिंग की गई थी पुलिस की, वहाँ से किसान जो हैं वो खुद सरवन सिंह पंधेर अपने जो किसान जत्था है उसे यहाँ से वापस लेकर के गए हैं। फिलहाल आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो यहाँ पर जो नज़ारा है बना हुआ है। इससे पहले अगर हम बात करें, यहाँ जो है कंटीली तारें जो है वो लगाई गई थी, लोहे की जो कीले हैं उनकी वेल्डिंग यहाँ पर की गई थी और पूरी व्यवस्था जो है बैरिकेटिंग करते हुए यहाँ पर की गई थी। जो बड़े बैरिकेड अमूमन जो पुलिस के बैरिकेड नाकों पर देखने के लिए मिलते हैं वो भी यहाँ पर थे, लेकिन सभी बैरिकेड को यहाँ से खींचकर किसान जो है वो आगे ले गए थे। अभी केवल एक जो यहाँ पर एक ब्रेकर नुमा बैरिकेड जो है वो बना हुआ है, जिस पर मोटी जो कीले हैं वो यहाँ पर लगाई गई हैं। इसके अलावा जो है पूरी बैरिकेटिंग को यहाँ से क्लियर कर दिया गया है और यहाँ से पीछे हट चुके हैं। और सरवन सिंह पंधेर यहाँ पर प्रशासन के पास जो है के लिए जा रहे हैं कि तरीके से जो उन्होंने जो कार्रवाई की है उस वो तमाम बातें जो है प्रशासन के साथ वो करते हुए नजर आएंगे। अभी जो है इस वक्त अभी तो ये तस्वीरें शंभू बॉर्डर से हैं, जहां स्थिति जो है फिलहाल तनावपूर्ण नजर आ रही है और आज के लिए किसानों का दिल्ली कूच टल गया है। आज जो है किसान दिल्ली नहीं जाएंगे। किसानों की ओर से, किसान जत्थों की ओर से फैसला लिया गया है कि आज वो दिल्ली नहीं जाएंगे। किसान जत्थों को वापस बुला लिया गया है, क्योंकि जो हालात है वो काफी तनावपूर्ण है और 6 किसानों के घायल होने की भी खबर है, जिसे देखते हुए ये फैसला लिया गया है। लेकिन किसानों का कहना है कि वो दिल्ली जरूर जाएंगे अपनी मांगों को लेकर। जो मार्च है उसे कॉल बैक किया है और इस मार्च को कॉल बैक करने के बाद अपने तमाम जो 101 किसानों का जो जत्था था उसे वापस बुलाया गया है और उसे वापस बुलाने के बाद अब प्रशासन के साथ बातचीत की जा रही है। प्रशासन की तरफ से भी गुरुबानी यहाँ पर चलाई गई थी, लेकिन उसके बाद जब किसान आगे बढ़ रहे थे तो मिर्ची स्प्रे से लेकर के जो आंसू गैस और बम शेल जो हैं वो यहाँ पर छोड़े गए थे। कई किसान इसको लेकर के घायल हुए थे
और अभी प्रशासन के साथ यहाँ पर जो बातचीत है वो की जा रही है। क्या कुछ बातचीत है, क्या कुछ आगे रणनीति होगी, इसको लेकर के किसान अपनी बैठक करके जो आगे की रणनीति है वो जरूर बनाएंगे। लेकिन अभी प्रशासन के साथ प्रशासन ने जिस भी तरीके की कार्रवाई की है उस पर जो बातचीत है वो यहाँ पर की जा रही है। और ये बताया जा रहा है कि शांतिपूर्वक ढंग से जो किसान जब आगे बढ़ रहे थे तो इस प्रकार से जो कार्रवाई है वो आखिर क्यों की गई, ये सीधे तौर पर जो वार्ता है उसका प्रमुख मुद्दा जो है वो यहाँ पर कहा जा सकता है। और फिलहाल जो चर्चा है वो फिलहाल किसानों के जो प्रमुख नेता हैं उनकी तरफ से की जा रही है प्रशासन के साथ। और प्रशासन की तरफ से अब ये देखना है क्या कुछ अपना मत जो है वो यहाँ पर रखा जाएगा, क्योंकि प्रशासन का भी लगातार ये कहना था कि हम लगातार वीडियोस बना रहे हैं, किस तरीके से आप आगे बढ़ रहे हैं, किस तरीके से आप कानून को हाथ में ले रहे हैं, इस तरीके की वार्निंग दी जा रही थी। सरकारी संपत्ति को कैसे आप नुकसान पहुंचा रहे हैं, इस प्रकार की भी वार्निंग दी जा रही थी। तो उन सभी वार्निंग्स को लेकर के अब किस तरीके की जो वार्ता है वो दोनों पक्षों के बीच में हो रही है, क्योंकि अभी जो कूच था उस कूच को कुछ देर पहले टाल दिया गया है, वापस बुला लिया गया है। आगे जो है अब कूच को लेकर के रणनीति बनेगी। लेकिन जो किसानों का जो मत है वो साफ तौर से यही होगा कि पैदल जो किसान है वो आगे बढ़ रहे थे तो आखिर उन्हें क्यों आगे नहीं बढ़ने दिया गया। किसी तरीके की मशीनरी, किसी तरीके के इस पर औजार या हथियार उनके पास नहीं थे तो उन्हें आगे क्यों नहीं जाने दिया गया, ये मुख्य मुद्दा हो सकता है। अब ये देखना है इस वार्ता के बाद किस तरीके की प्रतिक्रिया सामने निकल करके आती है। क्या कुछ सरवन सिंह पंदेर और जो लोंगोवाल हैं प्रमुख नेता वो यहाँ पर अपनी बात रखते हुए नजर आते हैं, इस पर जो नजर है वो बनी रहेगी। और प्रशासन के साथ भी अभी ये बात कही जा रही है कि उनके पास जो पूरी जो रिकॉर्डिंग है, जो भी यहाँ पर जो किसान है उन्होंने जो आगे बढ़ने को लेकर के अपनी तैयारी की थी वो उसको लेकर के पूरी जानकारी। और ऊपर जो आप इस समय जो जवान देख रहे हैं जो इस वक्त ये कह सकते हैं कि अपने टी ब्रेक पर हैं इस पूरे घटनाक्रम के बाद जो बम शेलिंग जो यहाँ पर की गई थी आंसू गैस की, और उसके बाद अभी फिलहाल राहत की सांस जो है वो प्रशासन की तरफ से भी ली जा रही है। तो वहीं घायल किसानों को भी दूसरी तरफ एम्बुलेंस के जरिए उपचार देने का काम जो है वो किया जा रहा है। तो ये पूरे तौर पर जो तस्वीर है वो यहाँ पर बनी हुई है और एक वार्ता यहाँ पर की जा रही है। अब इस वार्ता के जरिए जो भी बात किसानों की थी वो प्रशासन तक पहुंचाई जा रही है। प्रशासन की तरफ से अपनी बात रखी जा रही है कि उन्हें किस प्रकार के आदेश थे और जो आगे की बैरिकेटिंग थी वो किस तरीके से हटाई गई, उसकी पूरी वीडियो रिकॉर्डिंग उनके पास है। अनाउंसमेंट इसको लेकर के की गई, शांति बनी रहे इसको लेकर के गुरबानी यहाँ पर चलाई गई, लेकिन किसी भी तरीके की शांति जो है किसानों ने नहीं बरती। ये प्रशासन का एक पक्ष यहाँ पर जरूर हो सकता है और उसको लेकर के अपनी जो वार्ता है वो इस वक्त किसानों के बीच में और प्रशासन के बीच में होते हुए नजर आ रही है। किसानों का 3 सदस्यीय डेलीगेशन है ये, जिसको आप तस्वीरों में देख रहे हैं। और दूसरी तरफ भी आप देख सकते हैं कि जो प्रशासन है उन्होंने किस तरीके से यहाँ पर बंकर नुमा जो बैरिकेड है वो यहाँ पर तैयार किया हुआ था। सीमेंटेड बैरिकेड है, उसके बीच में कंक्रीट का मसाला है, उसके बाद जो पूरी जो लोहे की जाली जो है वो वेल्ड की गई है। तो एक बंकर नुमा यहाँ पर माहौल जो है बनाया गया है। पुल को कॉर्नर टू कॉर्नर सील किया गया है। इसके बाद भी बहुत से ऐसे कंटेनर पीछे रखे गए हैं जिनमें मिट्टी भर करके रखी गई है ताकि उन कंटेनर्स को किसी भी सूरत में आगे खदेड़ा ना जा सके, खींचा ना जा सके। ये यहाँ पर पूरी तैयारी जो है अभी तक प्रशासन की तरफ से पहले करीब 297 दिन पहले की गई थी और अभी भी उसी तैयारी पर मुस्तैद प्रशासन जो है नजर आ रहा था। जैसे ही कॉल दी गई थी 15 कंपनियां और यहाँ पर आगे बढ़ा दी गई थी और लगातार प्रशासन को ये आदेश थे कि किसी भी सूरत में जो किसान है वो आगे नहीं बढ़ने दिए जाएं। हालांकि जो आगे जो बैरिकेड थी, जो उस बैरिकेड को जो है आगे गिराते हुए आगे किसान जो है वो जरूर बढ़ते हुए नजर आए थे। लेकिन अभी अगर हम बात करें, जब कुछ किसान यहाँ पर घायल हुए हैं, जो शेलिंग की गई है, उसके बाद जो कुछ किसान हैं वो यहाँ पर जिस तरीके से आगे बढ़ते हुए नजर आए हैं। आ रही आवाज किसानों के लिए एक बड़ी चुनौती है क्योंकि सख्त पहरा जो है पुलिस का देखने को मिल रहा है और कई लेयर्स की जो सिक्योरिटी है वो भी वहां पर तैनात की गई है, बैरिकेटिंग की गई है, कंटीली तारें बिछाई गई हैं किसानों को रोकने के लिए। लेकिन किसानों की ओर से आज के लिए फैसला लिया गया है कि किसान आज दिल्ली नहीं जाएंगे। किसानों का दिल्ली कूच आज के लिए टल गया है। तो किसान जो है आगे की रणनीति तैयार करेंगे, किस तरह से उन्हें आगे बढ़ना है, क्योंकि 6 किसानों के जो है घायल होने की भी खबर सामने आई थी, जिसके बाद किसानों की ओर से किसान डेलीगेशन ने यह फैसला लिया है कि किसान आज दिल्ली नहीं जाएंगे। तो ये सीधी तस्वीरें शंभू बॉर्डर से भी आप देख पा रहे हैं, अंबाला से तस्वीरें हैं।
परमिशन की बात की जाए, हमने सवाल किए परमिशन को लेकर के। उनका ये कहना था कि किसानों को दिल्ली कूच करना है, तो ऐसी स्थिति में हरियाणा सरकार से परमिशन की कोई बात यहाँ पर नहीं बनती है। दिल्ली सरकार से जब परमिशन लेनी होगी, जब नजदीक पहुंचेंगे तो उनकी तरफ से इस प्रक्रिया को अपनाया जाएगा, और 297 दिन पहले भी इस प्रक्रिया को अपनाया गया था। दूसरी तरफ आप देखिए कि किसानों ने खुद अपने स्तर पर जो है वो जो अपना जो जत्था है उसको रोकने का काम यहाँ पर किया है, ताकि वो आगे ना बढ़े। और सरवंत सिंह पंधेर किस तरीके की वार्ता करके वापस लौटते हैं, इसका इंतजार जो है यहाँ पर किया जा रहा है। अभी तक ये तमाम जो किसान जत्था इस वक्त आप देख रहे हैं वो उस बैरिकेटिंग के नजदीक था, जहां इस वक्त सरवंत सिंह पंधेर 3 सदस्यीय डेलीगेशन के साथ इस वक्त जो वार्ता है वो प्रशासन के साथ कर रहे हैं। तो अब ये देखना है कि इस वार्ता का क्या निचोड़ है वो निकलता है, और आगे जो दोनों मोर्चे हैं, ये कहा जा रहा है कि दोनों मोर्चे आपस में बैठ करके आगे की रणनीति तय करेंगे, तो दोनों मोर्चे किस प्रकार की रणनीति तय करते हैं। लेकिन अभी ये जरूर कह सकते हैं कि जो प्रशासन है उसके लिए ये राहत की बात हो सकती है, क्योंकि 9 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पानीपत आ रहे थे, तो किसान अगर ऐसी स्थिति में मार्च करते तो प्रशासन के लिए और अधिक चुनौती आने वाले समय में बढ़ सकती थी। हालांकि किसानों का ये कहना था कि उनका प्रधानमंत्री के दौरे से कोई लेना देना नहीं है और किसी तरीके की व्यवस्था में वो खलल नहीं डालने वाले हैं, लेकिन जो प्रशासन है एहतियातन उसकी तैयारी और ये राहत की सांस जो है वो फिलहाल यहाँ पर देखने के लिए मिल रही है। आप देख सकते हैं कि जो आला अधिकारी हैं वो भी इस बंकर के ऊपर से आगे आकर के पूरा मुआयना यहाँ पर कर रहे हैं कि किस तरीके से फिलहाल जो स्थिति है वो यहाँ पर बनी हुई है। और दूसरी तरफ किसान भी इसी विश्राम अवस्था में इंतजार कर रहे हैं कि इस वार्ता का किस तरीके का निचोड़ रहने वाला है। उम्मीद यही है कि कोई आला अफसर से कोई बात यहाँ पर की जा सकती है, कोई प्रमुख जो अधिकारी है अंबाला पुलिस के उनके साथ कोई बातचीत की जा सकती है, क्योंकि किसान 3 सदस्यीय जो डेलीगेशन है उसकी तरफ से जो बात अपनी रखी गई है उस बात को लेकर के प्रशासन से जो वार्ता है, प्रशासन ने आखिर जो एक्शन किया बॉम्ब से शेलिंग करने का या फिर आंसू गैस की सेलिंग करने का, उसको लेकर के यहाँ पर जरूर जो वार्ता है उसमें एक विषय जो है वो रखा गया होगा। और इसके साथ साथ जो मिर्ची स्प्रे है उसका भी इस्तेमाल यहाँ पर किया गया। प्रशासन के पास भी इसको लेकर के अपना जवाब है कि किस तरीके से जो बैरिकेड पुलिस की तरफ से लगाए गए थे उन्हें यहाँ से खींचा गया, कुछ बैरिकेडों को घग्गर नदी की तरफ फेंका गया, तो कुछ को खींच करके पीछे ले जाया गया है। और अभी आप देख सकते हैं कि जहां पिछली बार बहुत सी जो ये कील नुमा बैरिकेड है वो दिखाई दे रही थी, अब किसानों की तरफ से उन सभी को यहां से खींच करके पीछे ले जाया जा चुका है। ये वार्ता इस वक्त चल रही है 3 सदस्यीय डेलीगेशन की पुलिस प्रशासन के साथ। तो बता दें कि शाम को किसान जथेबंदियों की बैठक होगी। आज जो है फिलहाल किसानों का दिल्ली कूच आज के लिए टल गया है। किसानों की ओर से फैसला लिया गया क्योंकि स्थिति काफी तनावपूर्ण हो गई थी, जिसके बाद ये फैसला किसानों को लेना पड़ा। 6 किसान जो है घायल भी हुए हैं, तो इसी को देखते हुए किसानों ने फैसला लिया। किसानों के आज शाम को बैठक होनी है, किसान जथेबंदी आज बैठक करेंगे और आगे की जो रणनीति है उसको लेकर चर्चा होगी। फिलहाल जो है किसानों की प्रशासन के साथ ये मीटिंग भी चल रही है और आज शाम को किसान जथेबंदियों की एक बैठक होगी, जिसके बाद आगे की रणनीति जो है किसानों द्वारा तय की जाने की किस तरह से आगे दिल्ली कूच करना है, क्योंकि किसानों को दिल्ली जाने से रोकने के लिए जो प्रशासन है वो मुस्तैद नजर आ रहा है। कई लेयर्स की जो सिक्योरिटी है वो वहां पर तैनात की गई है, चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स तैनात है। साथ ही कई जगहों पर अंबाला के तकरीबन 11 गांव ऐसे हैं जहां पर इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं। हालात को तनावपूर्ण बनता देख ये फैसला लिया गया है। और इसके साथ ही आपको बता दें कि प्रशासन की ओर से कोशिश की जा रही है कि किसान आगे ना बढ़े, दिल्ली कूच ना करे। हालांकि इस बार जो है किसान ट्रैक्टर्स पर नहीं पैदल मार्च करते हुए दिल्ली की तरफ कूच कर रहे थे, लेकिन इसी बीच हालात काफी तनावपूर्ण हो गए और किसानों की ओर से आज के लिए दिल्ली कूच स्थगित कर दिया गया। अब आज शाम को किसान जथेबंदियों की बैठक होगी। किसानों के मुद्दे पर संसद में जो है कृषि मंत्री शिवराज चौहान का भी बयान सामने आया। कहा कि सरकार किसानों के साथ है। तो शिवराज सिंह चौहान कहते हुए नजर आए हैं कि सरकार किसानों के लिए काम कर रही है, सरकार किसानों के साथ है। किसानों के मुद्दे पर संसद में कृषि मंत्री बोले। तो वहीं ये सीधी तस्वीरें हैं शंभू बॉर्डर से जो आप देख पा रहे थे।
जहां लगातार किसान जो है वो वहां पर अभी फिलहाल जो स्थिति है उसे काबू करने की कोशिश जो है वो प्रशासन की ओर से की गई है। शंभू बॉर्डर से किसान वापस लौट रहे हैं, किसान संगठन शंभू बॉर्डर से वापस लौट रहे हैं क्योंकि उनका आज का जो दिल्ली कूच है वो टल चुका है। अब आज शाम को किसान जथेबंदियों की बैठक होगी, किसानों की अगली रणनीति जो है किसान तय करेंगे कि किस तरह से आगे किसानों को बढ़ना है और क्या कुछ जो है तमाम इंतजाम प्रशासन की ओर से किए गए हैं, उसको लेकर भी किसानों की ओर से अगली रणनीति तय की जानी है।